क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इसमें हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये हमको मालूम है कि ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री खुद ब खुद हो जाएगा। ये 50 डिग्री होगा तो ये लीनियर पेयर है, जेड का वैल्यू हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये और ये आ गया। पैरेललोग्राम में ये दोनों बराबर ही होता है तो 2y लिख देंगे। 2y से वैल्यू हमारा ये दोनों को प्लस करके 360 माइनस कर देंगे, पैरेललोग्राम का रूल लगा देंगे, सीधा का सीधा आ जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ज़्यादा आपको दूसरी तरह से करना है तो आप ये देखिए कि ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस रूल से आप निकाल लेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, इसके सामने का वैल्यू सेम टू सेम इतना ही होगा, वैसा भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। लेट ABCD is a पैरेललोग्राम। ओके, ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, A B C और D। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और एंड, और आगे क्या मानते हैं और क्या सपोज करते हैं, एंड मेजर ऑफ रेस्ट एंगल, मेजर ऑफ रेस्ट एंगल, मेजर ऑफ रेस्ट एंगल जो है वो क्या है, इज एज इन फिगर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में जो है वो आप देख लीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, जो फिगर में है आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब तो दिया हुआ ही था। इसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, इसको हमने P मान लिया। अब P से वैल्यू, P आपको नहीं दिखता होगा, इसको मैं मिटा देता हूं और बाहर ले देता हूं P। ओके, इसको मैंने P मान लिया। अब वैल्यू हमको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ, सिंस मेजर ऑफ एंगल DAB इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। क्यों होगा P इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये जो है वो क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। क्यों है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो P का वैल्यू हमको मिल गया। अगला हम क्या करेंगे, अगेन सिंस P प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। ये है P प्लस Z इक्वल टू 150 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। तो क्या होगा, P का वैल्यू कितना है हमारा, P का वैल्यू है 50 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, और Z इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा, Z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, तो P का वैल्यू हमारा आ गया, Z का वैल्यू आ गया, बचा हमारा X और Y का वैल्यू। ठीक है, P का वैल्यू
लाने की जरूरत नहीं था जरूरत, लेकिन हमने निकाल लिया क्योंकि इसके बिना जेड नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए हमने पी निकाल लिया, पी की जरूरत था नहीं। एक्स वाई और जेड हमको सिर्फ निकालना है, तो जेड हमारा 130 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सिंस sum of the measure of interior angle of parallelogram is equal to 360 डिग्री, ठीक है, ये 360 डिग्री होता ही है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 50 प्लस y प्लस p इक्वल टू 360, ओके। तो x प्लस 50 प्लस y प्लस 50, p का वैल्यू हमने रख दिया 360, ओके, इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 360 माइनस 100, ठीक है, इक्वल टू x प्लस वाई, 50 50 100 हो गया, सीधा 100 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, y इक्वल टू 260, या x प्लस x इक्वल टू 260, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई होता है इसमें, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, क्या है, या लिखिए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, x इज इक्वल टू y, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, x और y जो है अपोजिट एंगल है, तो हमने x इज इक्वल टू वाई, और इस x का वैल्यू सीधा हमने यहाँ पे रख दिया, चाहे तो आप एक लाइन इसको आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 260 और x इज इक्वल टू 260 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 130 जा 260 इक्वल टू 130, ठीक है। तो x का वैल्यू 130 आ गया, तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू भी 130 होगा, उसको मैं मिटा देता हूं, x इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू y, ठीक है, y x के बराबर ही है, तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं 10, ठीक है, x इज इक्वल टू 130, y इज इक्वल टू 130 और z इज इक्वल टू 50 है 130 और z इज इक्वल टू 130, टोटल का टोटल वैल्यू हमारा क्या आ गया, 130 ही आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे आपको समझ में, यहाँ पे यदि आप चाहें तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम x इज इक्वल टू वाई जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसको चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखिए x इज इक्वल टू वाई, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बाद में इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप।
यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दीजिए x इज इक्वल टू वाई, तो क्या है ज़्यादा सही रहेगा। और बाद में x प्लस एक्स ये जो आ जाएगा, इसको मैं फिर से मिटा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा मेरे को, ठीक है, क्या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। तो x इक्वल टू वाई है, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो x प्लस एक्स सीधा ही अभी आप लिख सकते हैं। तो 2x इक्वल टू 260, x इक्वल टू 130, तो वैल्यू x इक्वल टू 130 इक्वल टू y, क्योंकि x और y दोनों बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।